नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शब्द माइक के 77 एपिसोड में हैं हम लोग। और सीजन 1 का ये आखिरी एपिसोड भी है। सीजन 2 जल्द ही शुरू होगा, तो सीजन 1 के लिए ये लास्ट एपिसोड है। इसके बाद सीजन 2 नए थीम के साथ हम वापस आएंगे। तो 77th एपिसोड में हम लोग, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर शनिवार की तरह, इस शनिवार की भी शाम को आनंदमय करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को। और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ काफी दिनों बाद जुड़ी हुई हैं हमारी कवित्री मैम, आदरणीय उमा मैम। स्वागत है मैम आपका सब्जी माइक की। वेलकम मैडम। नमस्कार मैम। सभी उपस्थित रचनाकारों को, कविगणों को मेरा सादर नमन, वंदन। और एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है दुखों से बचाते रहेंगे प्रभु, जीवन में साथ निभाते रहेंगे। प्रभु जीवन में साथ निभाते रहेंगे, सत्कर्म हमारे दुखों से बचाते रहेंगे। दुख सुख में प्रभु राम साथ रहेंगे, दुख सुख में प्रभु राम साथ रहेंगे। जीवन में खुशियों के रंग रचाते रहेंगे। विश्व पटल पर भगवा लहराते रहेंगे, भगवे की शान हम बढ़ाते रहेंगे। आए अयोध्या में राम लला हमारे, आए अयोध्या में राम लला हमारे, सनातन को हम बचाते रहेंगे, सनातन को हम बचाते रहेंगे। पावनी सरयू नदी में स्नान करके, पावनी सरयू नदी में स्नान करके प्रभु राम के मधुर गीत गाते रहेंगे। जीवन की हर मुश्किल आसान होगी, जीवन की हर मुश्किल आसान होगी। शत्रुओं को राम धमकाते रहेंगे, शत्रुओं को राम धमकाते रहेंगे। 500 साल लगे अयोध्या में आने में, 500 साल लगे अयोध्या में आने में। अयोध्या नगरी को जगमगाते रहेंगे, अयोध्या नगरी को जगमगाते रहेंगे। प्रभु कृपा मिले जनमानस को, यही विनती दोहराते रहेंगे। अंतिम नेह पढ़ रही हूँ, परिचय नेह। 14 बरस चरण पादुका सिंहासन पर विराजमान रही अर्तिका, 14 बरस चरण पादुका सिंहासन पर विराजमान रही अर्तिका। कलयुग में भी राम का चरित्र लोग सुनाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बेहतरीन। राममय कर दिया आपने तो। धन्यवाद। चलिए, राम में होने के बाद बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में। और इनवाइट करना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ कवि राजीव रावत जी। सर, स्वागत है आपका शब्द माइक की ज्वालियों। स्वागत है सर। धन्यवाद। सभी को प्रणाम करते हुए आज मैंने हाँ। नई कविता लिखी। कविता क्या है? दिल की व्यथा है कि जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ न्यायालय वगैरह में सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देता है कुछ भी, और नीचे वाले जो देते हैं कुछ भी। समझ में नहीं आता कि एक न्याय है तो अलग अलग न्याय क्यों होता है। उस पर मैंने एक कविता लिखी है। अब तो खुलेआम अपनी आंखों से, अब तो खुलेआम अपनी आंखों से न्याय को बिकते देखा है। सीधे साधे गरीब मानुस को इसकी तपिश में जलते देखा है। सीधे साधे गरीब मानुस को इसकी तपिश में जलते देखा है। अगर नहीं तेरी जेब में पैसा, अगर नहीं तेरी जेब में पैसा, उच्चतम न्यायालय की औकात नहीं, तब तेरे आंगन ना उतरेगी बंदे कभी खुशियों की बारात कहीं। काले कपड़ों में सजे हुए हमने अक्सर, काले कपड़ों में सजे हुए हमने अक्सर देखा है यमराजों को। वो काली पट्टी बांध कौन सुनता सत्य की अनगूंज आवाजों को। भीगी आंखें, भीगी आंखें गीला आंचल, भीगी आंखें गीला आंचल, बेबसी में हाथों को मलते देखा है। सीधे साधे गरीब मानुस को इसकी तपिश में जलते देखा है। बहुत सुंदर। एक देश एक न्याय, एक देश एक न्याय पर हर न्यायालय की अपनी परिभाषा। एक देश एक न्याय, न्याय पर हर न्यायालय की अपनी परिभाषा। जब न्यायाधीश ही भगवान समझे तो क्या रखे उनसे हम आशा। तो सत्य से कोई मतलब ही नहीं है, केवल चलते तर्क यहाँ। सत्य से कोई मतलब नहीं है, केवल चलते तर्क वहां। जेल में सुविधाएं नेता धनवानों को, गरीब को तो है नर्क वहां। न्याय के इस अग्निकुंड में हमने, न्याय के इस अग्निकुंड में हमने न्याय को जलते देखा है। और सीधे साधे गरीब मानुस को इसकी तपिश में जलते देखा है। जेल में कितने निरपराधी सड़ते, जेल में कितने निरपराधी सड़ते, वो रहते नहीं सलामत पर। नेता यहाँ पर ऐसे करते चाहे जेल हो या जमानत पर। नेता यहाँ पर ऐसे करते चाहे जेल में हो या जमानत पर। जमानत पर छूट कर आते लूट हत्या बलात्कार के दोषी। जमानत पर छूट कर आते लूट हत्या बलात्कार के दोषी। बरसों बरसों ऐसो करते न्यायालय भी रख लेते खामोशी। न्यायालय न्यायालय भी रख लेते खामोशी। न्याय का आवरण में है अन्याय, न्याय के आवरण में है अन्याय। न्याय को मरते देखा है तो सीधे साधे गरीब मानुस को इसकी तपिश में जलते देखा है। अंत में हजारों फाइलें दबी पड़ी हैं सालों से, हजारों फाइलें दबी पड़ी हैं सालों से।
लाखों केस तो जिंदा हैं। हजारों फाइलें दबी पड़ी हैं सालों से, लाखों केस तो जिंदा हैं। हम भारत के साधारण जन ये हालत देख के शर्मिंदा हैं। अरे कौन उठाए ये जिम्मेदारी, अरे कौन उठाए ये जिम्मेदारी, और कौन कौन इसका दोषी है। अरे चुप क्यों हो वो न्याय करता, इसमें क्यों तुम्हारी खामोशी है, इसमें क्यों तुम्हारी खामोशी है। और दूसरों के दोष गिनाते हो तुम, दूसरों के दोष गिनाते हो तुम, अपने ग्रेवा में झांक के देखा है। दूसरों के दोष गिनाते हो, कभी अपने ग्रेवा में झांक के देखा है। सीधे साधे गरीब मानुष को इसकी तपिश में जलते देखा है। सीधे साधे मनुष्य को, गरीब मनुष्य को इसकी तपिश में जलते देखा है। अब तो खुले हम अपनी आंखों से न्याय को बिकते देखा है। सीधे साधे गरीब मानुष को इसकी तपिश में जलते देखा है। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया, हकीकत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में और बुलाना चाहेंगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सम्माननीय एडवोकेट नागेंद्र प्रसाद जी। स्वागत है सर आपका, शब्द माइकी ज्वाले। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। और उसके बाद मैं जो आज कविता सुनाने जा रहा हूँ उसे बिल्कुल साधारण तौर पे लीजिएगा, जैसा कि आज समाज में हो रहा, इसे जरा भी अन्यथा लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो कविता की शब्दों और उसके शाखाओं के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। तो मेरी कविता है वो मासूम थी, शीर्षक है कविता का, मैं आपको सुना रहा हूँ। वो मासूम थी, चंचल थी, बड़ी नादान थी, दुनियादारी के बंधनों से बिल्कुल अनजान थी। वो मासूम थी, चंचल थी, बड़ी नादान थी, दुनियादारी के बंधनों से बिल्कुल अनजान थी। अब्बू की दुलारी थी, अम्मी की मान थी, 6 भाइयों के शीश का वही तो अभिमान थी। मोहल्ला सनातनियों का था, मोहल्ला सनातनियों का था, बंदिशें न कोई थी, हर घर की दुलारी थी, पराई न कोई थी। रजिया था नाम उसका, उम्र 5 साल थी, आशीर्वाद और दुआओं से माला माल थी। आगे सुनिएगा। नागेंद्र की लाडली थी, वो अब्दुल की शान थी, रहीम, रऊफ और कादिर की वही पहचान थी। पलती थी हिंदुओं सी और वो मुसलमान थी। आगे का बंद में सुनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस पे। कलियों से मुस्काती, कभी चिड़ियों से चहकती, चंपा चमेली तो कभी गुलाब सी दमकती, छोटी सी नदिया हम सब पर जान छिड़कती। आगे का बंद मैं आपको सुना रहा हूँ। यहाँ से परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है वो देखिए। अचानक मोहल्ले में एक साया सा आ गया, अचानक मोहल्ले में एक साया सा आ गया, रजिया के घर पर वो दानव सा छा गया। मजहबी जुनून भर गया सबके दिमाग में, मासूम सी गुड़िया अब ढक गई हिजाब में। अब्दुल को देखो वो, देख वो, अब्दुल को देख वो अब सहमने सी लगी, अब्बू से भी तो वो अब छिपने सी लगी। परेशान हुआ नागेंद्र जब कई दिन न वो आई, ढूंढा उसे जगह जगह पर मिल न वो पाई। कुछ दिन तो यूं ही बीत गए इंतजार में, दिख न सकी गुड़िया वो किसी के द्वार में। कुछ दिन के बाद एक मनहूस खबर जो आई, मिली थी जहां रजिया 1000 फुट थी वो खाई। पुलिस ने जिसे पकड़ा था वो उसका ही था भाई, है जालिम साए ने क्या आग लगाई। रजिया असमय मजहमी बीमार हो गई, अपने ही भाइयों का शिकार हो गई। मैं सोचता हूँ मजहबी ये सोच कैसी थी, बच्ची थी वो, इसमें उसकी क्या गलती थी। अच्छे भले दिमाग को बीमार कर दिया, रजिया का उसके अपनों ने शिकार कर लिया। वो मासूम थी, चंचल थी, बड़ी नादान थी, दुनियादारी के बंधनों से बिल्कुल अनजान थी। तो ये एक छोटी सी रजिया की कहानी थी जिसे मैंने कविता के माध्यम से आपके समझ प्रस्तुत किया, और ये एक सच्ची घटना है जो शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सच, बहुत ही बहुत बहुत मार्मिक जो है अपने बहुत पढ़ने। सुंदर, वाकई। बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया एक लड़की की स्थिति को। तो बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए। हमारे साथ जुड़े हुई हैं डॉक्टर रीना मैम। मैम स्वागत है आपका, शब्द माइकी ज्वाले। थैंक यू, स्वागत है मैडम। स्वागत है मैम, स्वागत है। थैंक्स थैंक्स लॉट। बहुत समय लाइफ में ऐसा आता है जहाँ हम होप खो देते हैं, होपलेस हो जाते हैं। तो कुछ पंक्तियां लिखी हैं, सुनिएगा। संभल जरा ठहर नहीं, खोया कहाँ ध्यान रख, बढ़ते कदम थमे नहीं,
संभल जरा ठहर, नहीं खोया कहाँ, ध्यान रख बढ़ते कदम थमे नहीं। हर दिन में हर एक क्षण में बढ़ने दे तू पलने दे, हर दिन हर एक क्षण में बढ़ने दे तू पलने दे। सहने सहने बसने दे, आंखों में जो सपने पल रहे प्रयास की तपिश लगा। आंखों में जो सपने पल रहे प्रयास की तपिश लगा। वक्त की धीमी आंच में धीमे धीमे तू सिकने दे, कनक समान निखरने दे, कनक समान निखरने दे। संभल जरा ठहर, नहीं खोया कहाँ, ध्यान रख बढ़ते कदम थमे नहीं। संयम की डोर पक्की हो, संयम की डोर पक्की हो, गुम कहीं ना होश हो। संयम की डोर पक्की हो, गुम कहीं ना होश हो। साधना सघन गहन कठिन भरा हो तब तेरा, विघ्न की भट्टी में जरा जला हल्का पका। हौसला न टूटे तेरा, ना कभी कम भी हो, हौसला ना टूटे तेरा, ना कभी कम भी हो। अगर मगर रास्ता नहीं, अगर मगर रास्ता नहीं, ये कुछ प्रयास विफलता के। फिसलन भरी डगर जो हो, मजबूत तेरे कदम वही। फिसलन भरी जो डगर हो, मजबूत तेरे कदम वही। संभल जरा ठहर, नहीं खोया कहाँ, ध्यान रख बढ़ते कदम थमे नहीं। कष्ट में अवसर की तलाश रख, कष्ट में अवसर की तलाश रख, थाम कर विश्वास की मसाल, थाम कर विश्वास की मसाल को। सूरज सा दहकते हो, चांद सा चमकते हो, सूरज सा दहकते हो, चांद सा चमकते हो, या तारों सा बिखरते हो। तय करना मुश्किल नहीं, तय करना मुश्किल नहीं, अभी यही या कभी नहीं, अभी यही या कभी नहीं। समझ जरा ठहर, नहीं खोया कहाँ, ध्यान रख बढ़ते कदम थमे नहीं। थैंक्स। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार सुंदर। बहुत ताली बढ़िया, मैम बहुत जी, बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी बहुत मच। बढ़िया। थैंक्स अ लॉट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ कवि बीपी जैन सर, तो आमंत्रित करते हैं उनको अपनी कविता सुनाने के लिए। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। स्वागत स्वागत है सर। देखिए आजकल लौकी बहुत छाई हुई है। साधना मैम ने लौकी को जो है बहुत बहुत दे दिया। हमारे अमन जी को भी लौकी की सब्जी मिली होगी। हाथ जो है कहाँ से निकल आता है, लोग बाग तो शमशान से हाथ से निकाल लेते हैं। लोग बाग यमराज जो है अगर आ जाए तो हाथ से निकाल लेते हैं। ऐसा ही एक हाथ से मैं आपको अपना सुनाना चाहूंगा। आप भी थी मेरी 2009 में डेपुटेशन था एक मेरा रूरल ब्रांच में। तो वहां मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरे को आईसीयू में एडमिट किया गया। और उसके बाद बेटा जो है बेलगांव में पढ़ता था तो मेरे को अपने साथ ले गया। उसके बाद सामान नहीं था मिसेज और हम दोनों चले गए। तो वहां जिन हालात में वहां इलाज हुआ और जिस तरीके खाने पीने का अरेंजमेंट हुआ उसी से हाथ से निकाला हुआ है मैंने। तो देखिए वहां क्या था कि 2 किलो का उसके पास गैस का सिलेंडर था। तो खाना बनाने के लिए भी कोई वो नहीं था। वो लोग तो अपना बाजार का खाते थे। तो मैंने उसमें हाथ से निकाल के देखा कि क्योंकि अंतिम चरण चल रहा है हमारे जीवन का, तो प्रभु से ही आशा अक्षर रख सकते हैं। तो मैंने इसमें लिखा पत्नी मुझे बनाना ईश्वर। हम ईश्वर से ही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो पत्नी मुझे बनाना ईश्वर, जन्म मुझे अगला यदि दो, यही आपसे विनती मेरी, पति के रूप में यही हो। कुछ तो मैं बदले ले पाऊं, कुछ तो मैं बदले ले पाऊं, मुझको भी एक मौका दो। कितने मुझ पर जुल्म ढाए हैं, कितने मुझ पर जुल्म ढाए हैं, जैसे जरा एहसास तो हो। पत्नी मुझे बनाना ईश्वर, जन्म मुझे अगला यज्ञ। अब देखिए बात लौकी की थी साधना जी ने, तो मैंने इसमें जो है थोड़ा सा लिया है उसको कि खुद तो खाए पनीर कोफ्ता, खुद तो खाए पनीर कोफ्ता, मुझे एक सब्जी दे लौकी, मुझे परोसे रूखी रोटी, खुद खाए मेवों की चौकी। कहती, अब उनका तर्क सुनो आप, कि कहती धष्ट पृष्ठ चंगी में तुम रहते बीमार जो हो। कहती धष्ट पृष्ठ चंगी में तुम रहते बीमार जो हो। तो मेरा उनको था कि निर्णय इतना जुल्म करे मत, थोड़ा तो चख लेने दो, थोड़ा तो चख लेने दो। पत्नी मुझे बनाना ईश्वर, जन्म मुझे अगला ये। अब आप देखिए कि दूसरा उनका कितना जबरदस्त वो रहा कि खुद तो अपने लिए खरीदे, खुद तो अपने लिए खरीदे डायमंड सोने के जेवर, खुद तो अपने लिए खरीदे डायमंड सोने के जेवर। मैं मांगू एक अंडरवियर, आंख तरेरे बदले तेवर।
मैं मांगू कि अंडरवियर, आंख तरेरे बदले तेवर, मिन्नत करता सभी फट गए, केवल एक ही दिलवा दो। मिन्नत करता सभी फट गए, केवल एक ही दिलवा दो। तो उनका जवाब जो देखिए कि चुप करो जी, चुप करो जी, महंगाई में पेट तो पहले भरने दो। चुप करो जी, महंगाई में पेट तो पहले भरने दो, और पत्नी मुझे बनाना ईश्वर, जन्म मुझे अगला यदि। अब देखिए उनके अपने अपने तर्क हैं, और हमारे लिए कितना उनका डिवोशन है, क्या चाहती हैं कि खुद को कार मुझे कहे पर दफ्तर भी पैदल जाओ। खुद को कार मुझे कहे पर दफ्तर भी पैदल जाओ, घी चीनी को बंद करो, अब मत रोटी ज्यादा खाओ। अरे बीमारी से बचे रहोगे, तौंद जरा तो कम कर लो। बीमारी से बचे रहोगे, तौंद जरा तो कम कर लो। 1 मीटर की, अब हमने उनको क्या कहा कि 1 मीटर की कमर तुम्हारी, कभी अपने को भी तो देखो, कभी अपने को भी तो देखो। तर्कहीन इन उपदेशों पर, तो ईश्वर से हमारी है प्रार्थना कि तर्कहीन इन उपदेशों पर थोड़ा तो अंकुश कर दो। तर्कहीन उन उपदेशों पर थोड़ा तो अंकुश कर दो। अब देखिए मेरे को शुगर की बीमारी नहीं है, लेकिन उनका तर्क देखिए आप कि नहीं शुगर की मुझे बीमारी, फिर भी सहता जुल्म सुनो। नहीं शुगर की मुझे बीमारी, फिर भी सहता जुल्म सुनो। स्वाद शुगर का भूल चुका हूं, देती कैसे कैसे तर्क सुनो। कि कर्कश वाणी व्यंग ब्याल तज, कर्कश वाणी व्यंग बाण तज, कभी तो मीठा भी बोलो, कभी तो मीठा भी बोलो। तो उनका देखिए तर्क क्या है कि स्वाद करेले सी वाणी से, लिमिट में रहती स्वर्ग सुनो, शुगर सुनो। कि स्वाद करेले सी वाणी से, लिमिट में रहती शुगर सुनो। और तुम्हें मोहब्बत हर मीठे से, तुम्हें मोहब्बत हर मीठे से, बस यूं तुम मुझसे दूर रहो, बस तुम यूं मुझसे दूर रहो। पत्नी मुझे बनाना ईश्वर, जन्म मुझे अगला दो। कि पत्नी मुझे बनाना ईश्वर, जन्म मुझे अगला यदि दो। यही आपसे मेरी विनती, पति के रूप में यही हो, कुछ तो मैं बदले ले पाऊं, मुझको भी एक मौका दो। और कितने मुझ पर जुल्म ढाए हैं, इसका कुछ एहसास तो हो। पत्नी मुझे बनाना ईश्वर, जन्म मुझे अगला। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सताए हुए हो आप। हाँ, काफी देखो, चीजें आपने की है लिखी लेकिन है सर। बहुत पता है। ये बात जरूर है कि मजबूरी थी उनकी कि भाई खतरनाक, वहां कोई अरेंजमेंट नहीं था ऐसा। बहुत खतरनाक कविता है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ अपने एंड से सारिका मैम को। मैम स्वागत है आपका, शब्द माइक ज्वालियोस। मेरे छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है मेरे कमरे की खिड़की। मेरे कमरे की खिड़की। आज सुबह जब चुपसी बैठी मैं, आज सुबह जब चुपसी बैठी मैं अपने कमरे में सोच रही थी। कमरे की 4 दीवारी मानो उत्सुक सी हो मुझसे कहती थी, ये दुनिया बहुत है छोटी सी, ये दुनिया बहुत है छोटी सी, सीमित सारे सुख साधन हैं, कहीं ना कहीं तो होते खत्म आशाओं के सितारे हैं। बंधी सोच है, बंधा है जज्बा, बंधन में सारी इच्छाएं होती, घिरी हुई लोगों की सोच से अपनी भी तो विचारधाराएं होती। कभी हवा के ठंडे ने मुझको सराबोर किया, हिलते पर्दों ने मेरा ध्यान खिड़की की ओर आकर्षित किया। कहने लगी आतुर होकर खिड़की, यह खड़ी स्वयं की है दीवारें, उठ कर हिम्मत और झांक बाहर, असीमित प्रतीत होंगी राहें। बेनाप है नील गगन की ऊंचाई, अथाह हरे सागर की गहराई, बटोर हिम्मत और पंख फैला, उड़ चल छूने आसमान सी ऊंचाई। या लगाकर गोता गहरे समंदर से, ला चुन चुन कर मोती सारे, जितनी हिम्मत उतने मोती होंगे हिस्से तेरी झोली में। या बन पवन का झोंका सा, उड़ा ले चल खुशबू फूलों से, महका दे जग का कोना कोना, कुछ ऐसे करतब रख अपने, क्यों दीवारों सा सीमित करती अपना, फैला दायरा और कुछ सोच नया। बंधे पंखों से भला नापे क्या तू अपने हौसलों का पैमाना। दीवारें बड़ी हैं, खिड़की छोटी, पर बात पते की करती है। अब कहना क्या, बस समझना है बाकी कि बात में किसकी कितना दम है। दरवाजे की ओर करके इशारा, राह दिखा दी खिड़की ने,
दीवारों से निकल बाहर ही मंजिल सबको मिलती है। मानना मुश्किल होता बहुत है, मानना मुश्किल होता बहुत है, दायरे से बाहर अपने आना, पर नामुमकिन होता भी नहीं है। जब ठान लिया बस ठान लिया, जब ठान लिया बस ठान लिया। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत 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 अच्छा। बहुत बहुत खूब मैडम, बहुत खूब। पॉजिटिविटी से भरी हुई। शुक्रिया सर। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर।